शंकर कहते हैं नारी के रूप स्तन और नाभि प्रदेश को देखकर मोहाविष्ट मत हो। शंकर पुरुषों से बोल रहे हैं क्योंकि उन दिनों विशेषकर इस देश में धर्म मूलतः पुरुष का एकाधिपत्य था। लेकिन यही बात स्त्रियों के लिए भी कह देनी जरूरी है कि पुरुष के शरीर में भी कुछ नहीं है जिसमें मोहाविष्ट होने की जरूरत हो। शंकर के ये वचन या इस तरह के और संतों के वचन एक बड़ी भ्रांति का कारण बन गए। ऐसा लगता है कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं और तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ। शरीर में ही कुछ नहीं है, ये ख्याल रखना। नहीं तो पुरुष सोचने लगते हैं कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं है, सब हड्डी मांस मज्जा, और तुम्हारे शरीर में सोना हीरा चांदी। जब तक तुम अपने ही शरीर में हड्डी मांस मज्जा ना देख पाओगे तब तक तुम स्त्री के शरीर में भी ना देख पाओगे। इससे स्त्री की निंदा करने का एक परंपरा बन गई। पुरुष सोचने लगे कि जैसे स्त्री ने उन्हें बंधन में डाला है तो फिर स्त्री को किसने बंधन में डाला है। पुरुष सोचने लगे कि स्त्री ही मोक्ष में बाधा है। अगर स्त्री मोक्ष में बाधा है तो स्त्री के लिए मोक्ष में कौन बाधा है। स्त्रियां तो फिर बिना बाधा के मोक्ष पहुंच जाएंगी। थोड़ा सोचो तो, उनके जीवन में कोई बाधा ही नहीं है तो मोक्ष में कोई अड़चन नहीं, वो तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। नहीं, स्त्री और पुरुष का सवाल ही नहीं है। विपरीत में जो आकर्षण है वो व्यर्थ है, वे सब मांस के विकार मात्र हैं। ऐसा विचार मन में बार बार करो, क्योंकि संस्कार जो पड़ चुका है उसको तोड़ने के लिए बार बार विचार की जरूरत है। सतत स्मरण रहे तो जैसे जलधार पत्थर को तोड़ देती है, बड़े मजबूत पत्थर को। जब पहली दफा जलधार गिरती कौन सोचेगा कि जलधार पत्थर को तोड़ पाएगी। लेकिन एक वक्त आता है कि जलधार तो बनी रहती, पत्थर रेत के कण कण होकर बह जाता है। संस्कार बड़ा कठोर है, बड़ा गहरा है, लेकिन अगर विचार की जलधार बूंद बूंद भी टपकती रही तो एक दिन तुम अचानक पाओगे कि पत्थर टूट गया और बह गया। और जिस दिन तुम्हारे संस्कार बह जाते हैं तुम मुक्त हो जाते हो। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। और गोविंद के भजन को शंकर कह रहे हैं निरंतर साधे रहो, कुछ भी करो लेकिन लौट लौट के गोविंद के भजन को। गोविंद के भजन का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह भी है, उसे याद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में अदृश्य खो जाए।